पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर था और सबका खाना हो चुका था। कुहू बोली, सुबह 3 बजे मेरी फ्लाइट है। दादी ने घड़ी में टाइम देखा, इस वक्त 9 बज रहे थे। उन्होंने कहा, फिर तो तुम्हें 12 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना होगा, यानी यहाँ से तुम्हें 10:30 बजे तक निकल जाना होगा। सारी पैकिंग हो गई है ना? कुणाल बोला, 10 बजे निकलना बेहतर होगा दादी, रास्ते में जाम मिला तो दिक्कत हो जाएगी। अव्यांश बोला, हाँ ये तो सही है, कोई बात नहीं, मैं टाइम पर पहुंचा दूंगा। कुणाल बोला, तुम रहने दो, बहुत भाग दौड़ किया है तुमने, मैं पहुंचा दूंगा। ये बात कुहू को भी सही लगी। वो बोली, हाँ तू थक गया होगा, पिछले 2-3 दिन से काम में ही लगा हुआ है, तू तो रह नहीं दे, कुणाल मुझे ड्रॉप कर देगा। शिवी की माँ ने शिवी की तरफ देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस चुपचाप अपने फ़ोन में लगी हुई थी। कुणाल ने भी चम्मच साइड में रखा और फ़ोन लेकर एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से हट गया। उसके फ़ोन पर कॉल आ रहा था। कुणाल ने कॉल रिसीव किया और कहा, कुछ अर्जेंट है? कार्तिक बोला, नहीं यार, बस ये पूछना था कि तू घर कब तक आ रहा है? अगर तुझे टाइम लगेगा तो फिर रहने दे। हाँ तू रहने ही दे, वैसे भी शिवी तेरे साथ होगी तो तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कल सुबह मिलते हैं। कुणाल बोला, नहीं शिवी साथ नहीं होगी मेरे, मैं उसे यहीं उसके घर छोड़कर आ रहा हूँ। कुछ दिन रहेगी अपने पेरेंट्स के साथ तो उसे भी अच्छा लगेगा। तुझे कोई काम है तो आ जाना, मैं थोड़ी देर में निकलूंगा। कुणाल ने फ़ोन रख दिया। तभी कुहू केक लेकर कुणाल के पास आई और कहा, खाने के बाद कुछ मीठा नहीं लिया तुमने? तुम्हें तो अच्छा लगता है ना? कुणाल ने केक की तरफ देखा और अजीब सी शक्ल बनाकर कहा, मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन तुम्हारी बहन ने जो बोला ना, उसके बाद से मुझे ये केक देखकर हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसे खाऊं। कुहू की हंसी छूट गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और कहा, मेरी बहन ऐसी ही है, थोड़ी पागल, थोड़ी सनकी है। कुणाल भी सिर हिलाकर बोला, ये बात तो है। कुहू ने हंसते हुए उसके कंधे पर मुक्का मारा और कहा, मुझसे प्यार न करने का पनिशमेंट है ये, और ये बात उससे प्यार करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। संभाल कर रखना उसे, बहुत कीमती है वो। कुणाल ने कुहू की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई रिग्रेट या दर्द नहीं था, बल्कि अपनी बहन के लिए खुशी थी। कुणाल बोला, जानता हूँ, और थैंक यू वंस अगेन। रात के 10 बजे सारी बहनें कमरे में इकट्ठा थी और पुरानी बातों को याद करके खिलखिलाकर हंस रही थी। काया बोली, भाभी कहाँ है? उनको तो बुला लाओ। सुहानी बोली, सोमू भैया उनको लेकर कमरे में गए हैं, वो आराम कर रही है, अब उनका तो रहने ही दो। काया हंसी और कहा, मैं निशी भाभी की बात कर रही हूँ। तन्वी भाभी को आराम की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उनके बारे में नहीं पूछा। निशी का नाम सुनकर सुहानी शांत हो गई। कुहू बोली, देख सोनू, तेरे इस तरह मुंह बनाने से कुछ सही हो या ना हो, लेकिन गलत जरूर हो जाएगा। वह अंशु की पत्नी है और इस घर की बहू और हम सबकी भाभी, जिससे तू इनकार नहीं कर सकती, इसलिए जा और उसे बुला कर ला। सुहानी ने मुंह बनाकर कहा, मैं नहीं जाने वाली, आप काया को भेज दो। कुहू ने सुहानी को डांटते हुए कहा, काया को भेजना होता तो मैं उसे ही कहती, मैं चाहती हूँ कि तू उसे लेकर आ। छोटी छोटी बातें रिश्ते तोड़ने के लिए काफी होते हैं, उन्हें जोड़कर रखना ज्यादा जरूरी है। शिवी ने भी कुहू की बातों को दोहराते हुए कहा, कुहू दी सही कह रही है, इस तरह से हम पीछे नहीं हट सकते। जब निशी खुद इस घर में अंशु की लाइफ में आना चाहती है और अंशु ने उसे माफ कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें या किसी को भी उसे अपने से काट कर रखना सही होगा। वह इस घर की बहू है और हम इस घर की बेटियां। माँ पापा के बाद ये रिश्ता हमें ही निभाना है, ताकि घर की परंपरा बनी रहे। सोनू, तुम जाओ और निशी को बुला कर लाओ, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई। निशी ने मुस्कुराते हुए कमरे में कदम रखा। उसके हाथ में 2 चौकोर डब्बे थे। उन डब्बों को निशी ने कुहू के हाथ में पकड़ाया और कहा, यह दादी ने आपके लिए रखवाया है,
रास्ते में खा लेना। शिवी ने हंसते हुए कहा। निशी, कुहू दी फ्लाइट से जा रही है, कहाँ से खाएंगे, और वहाँ खाने के लिए मिलता है। निशी मुस्कुराई और कहा, जानती हूँ दी कि रास्ते में सब मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। दादी ने अपने हाथों से बनाया है, माँ और बड़ी माँ दोनों का प्यार है इसमें। कुहू ने डब्बे के पास नाक ले जाकर उसे सूंघते हुए कहा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। दादी के हाथ में जादू है, वह किचन में नहीं जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन जब जाती है ना तो पूरा घर महक उठता है। निशी ने भी सर हिलाकर कहा, यह बात तो सही कही आपने, पता है कितना तो मैं चट कर गई हूँ। शिवी ने पूछा, लेकिन इसमें है क्या? कुहू खुशबू अपने नाक में भरते हुए बोली, गोंद के लड्डू है, वो भी शहद वाले। ये दोनों डब्बे तो रास्ते में ही खाली हो जाएंगे। कुहू की बात सुन सभी हंस पड़े। इतने में कुणाल कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और बोला, हो गया तुम लोगों का? कुहू चले? कुहू ने दोनों डब्बे संभाल कर उठाए और कुणाल की तरफ बढ़ी। शिवी चुपचाप वहीं बैठी रही। उसने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ नहीं देखा, जबकि कुणाल उसे ही देखे जा रहा था। कुहू ने यह बात नोटिस की और शिवी को छेड़ते हुए कहा, मैं जा रही हूँ तो मुझे बाय नहीं बोलेगी। शिवी हड़बड़ाकर उठी और कुहू की तरफ बढ़ी। उसकी नजरें एक पल को कुणाल से मिली, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी नजरें कुहू की तरफ कर ली। वह कुहू के गले लगी और कहा, पहुंचकर फोन करना और अपना ध्यान रखना। कुणाल जल्दी से आने को कहकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कुहू ने शिवी को एक तरफ बुलाकर कहा, अपने और कुणाल के बीच कभी किसी और को मत आने देना। अब तुम दोनों को साथ रहना है, आज नहीं तो कल प्यार से रहना है। तो अभी तुम सोचो कि तुम कल उससे प्यार करोगी या आज, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। वक्त बर्बाद मत करना और अपने पति से प्यार करने में कैसी शर्म। मैं चलती हूँ, अपना और अपने बेवकूफ़ पति का ख्याल रखना। मैं उम्मीद करती हूँ जब वापस आऊँगी तब मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। शिवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप कुहू की बातें सुनती रही। सब बहनों से मिलकर कुहू वहाँ से चली गई।